नहीं है। आप ये बताओ आईडीएफसी के अकाउंट में पैसे। आप जब आप बोल रहे हो ना कि आपको टाइम पे पेमेंट काटना चाहिए था अकाउंट से, स्टेटमेंट निकाल के चेक की मैडम नहीं, मैडम देखो कितनी बार देखो ये देखो हुआ है, देखो मैडम, दो दो कितनी मिनट बार दो आपको मिनट सुन फाइन लो कर मैडम। रहा है? आईडीएफसी की यही दिक्कत है कि वो बोलिए। सुनते ही नहीं है। 2 मिनट सुनिए मैडम, मसला ये है, आप मुझे ये बताएं। ठीक है, पहले महीने में मेरी 5 तारीख को किस्त गई होगी, दूसरे महीने में मैंने 3 तारीख को किस्त दी है। अब बताओ मुझे, आप अपने सिस्टम से चेक करो 3 तारीख को किस्त आई है नहीं आई, ये बताओ मुझे सिर्फ एक बार। हुआ है 3 तारीख को पेमेंट मैडम देखो आपका। हुआ है। अब आप जेन्युइन मेरी बात समझो, आईडीएफसी का मेरे को पता है बहुत बड़ा नाम है, ये वो है, लेकिन आईडीएफसी को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर 3 तारीख को मेरा कस्टमर मेरे को पेमेंट कर रहा है, मैं उसको दो दो बार एक महीने में 472 चार्जेस किस चीज़ के लगा रहा हूँ? जस्टिफिकेशन मांगा मैंने आपसे, अभी तक आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मेरे को 3 महीने में जस्टिफाई नहीं कर पाया कि किस चीज़ के पैसे लगा रहे हैं हम। जब आप लिख रहे हो अपने सिस्टम में कि 3 तारीख ड्यू डेट है, मैंने 3 तारीख, चाहे मैं यूपीआई से करूँ चाहे कैश से करूँ, आपके अकाउंट में तो पैसे आए ना मैडम। तो ऐसा नहीं है और ना सर, दूसरी, यूपीआई से आप अगर पेमेंट मैडम ऐसी करते टर्म एंड हो कंडीशन तो तो आपने मेरे आपके को, अकाउंट में मैडम उससे स्कीट होता है सर। मैडम मेरी बात सुनाइए, ये तो होगा टोटल एक फ्रॉड करने वाली बात। आपने मेरे को ये एक लोन देने से पहले समझाना चाहिए था ना। जो आपने वहाँ पे बंदा बिठाया था वो आपका ही रिप्रेजेंटेटिव था या कोई और था मैडम, जो फाइनेंसर था वहाँ पे? क्योंकि मैं बैंक तो गया नहीं था लोन लेने आपसे, मैं तो दुकान पे गया था अपना इलेक्ट्रॉनिक परचेज करने। मैंने इलेक्ट्रॉनिक परचेज किया, फाइनेंसर ने मेरा केस बनाया, मैं बैंक के पास तो गया नहीं था। अब बैंक का उससे क्या लिंक है, या बैंक ने उसको कितना टीच किया या गाइड किया, वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब कस्टमर थोड़ी उसको सिखाएगा, कस्टमर तो अपना काम करेगा। तो आपको आपको इस चीज़ में होना चाहिए कि भाई हमारे बंदे ने गलत गाइड किया, आप उसका कोई हल करो। आप हल नहीं करे, आप सिर्फ ये पूछ रहे हो कि ईएमआई क्यों नहीं आया, बाउंस चार्जेस क्यों नहीं आया। यार बाउंस चार्जेस बंदा देगा क्यों जब वो टाइम पे आपको पैसे दे रहा है? आप तो हो गए, ये तो हो गए बंदे को हरास करने वाली। मैडम देखो आप भी समझदार हो, एज ए इंडिविजुअल इस बात को समझो, कस्टमर केयर को छोड़ो पर है। बैंक ने आपको बड़े सारे रूल समझाए होंगे, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता हूँ, लेकिन ये तो हो गया बंदे को हरास करने वाली बात। जब बंदा टाइमली आपके पैसे दे रहा है, आप तो बंदे को हरास करते जा रहे हो। आपकी बात समझ रही हूँ सर कि आपने पेमेंट टाइम टू टाइम पे किया आईडीएफसी बैंक में सर, मैंने वो चीज के लिए डिनाई नहीं किया आपको। बट आपको जब ऑनलाइन पेमेंट करना है तो फिर आपने रजिस्टर्ड बैंक क्यों दिया, जम्मू कश्मीर बैंक अकाउंट क्यों दिया आपने? मैडम मेरे को ओरिजिनल आप, हमें मैडम चाहिए मेरी बात सर, सुनो, हर महीने ऑनलाइन क्यों मैडम किए नहीं थे? नहीं नहीं मैडम मेरी बात सुनो, दिक्कत ये हुई थी कि हमारे जम्मू कश्मीर बैंक में जो मेरी मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई, 2 दिन में कोई दिक्कत चल रहा था, मेरा इंस्टॉलमेंट कटा नहीं। तो मैं जब बैंक गया, बैंक ने बोला कुछ इशू है, तो मैंने जब आपकी दुकान जिससे फाइनेंसर से बात की, उसने बोला आप एक काम करो यूपीआई कर दो। उस दिन 5 तारीख थी। मैडम अगर मैं गलत कस्टमर होता तो क्या मैं पैसे करता आपको? आप बताएं जनरली, में आप मुझे एक चीज़ बताएं। मैंने 5 तारीख को पैसे कर दिए, ठीक है, मेरे 472 रुपये कट गए, मेरे को कोई अफसोस नहीं हो, ठीक है मेरे डिले हुआ था, एक बार कट गए। फिर मैडम 18 तारीख को दोबारा मेरे 472 कट जाते हैं, मैं दुकान में दोबारा गया, दुकान वाले ने बोला चलो 1 महीना देख लो। अगले महीने मैडम मेरे को 2 तारीख को दुकान से खुद फाइनेंसर का फ़ोन आया, उसने बोला भैया एक काम करो इस बार आप खुद ही मेरे, मैं आपको स्टेटमेंट भी बता सकता हूँ उसमें बैलेंस था, लेकिन उसने मुझे बोला आप यूपीआई कर दो। मैंने उठा के यूपीआई कर दिया। अब मैं तो 3 तारीख को कोई मैडम बात यूपीआई, है सुनिए सुनिए सर, मैडम, 3 तारीख को यूपीआई किया, बोलिए। 3 तारीख को यूपीआई करने के बाद 5 तारीख को मेरे को दोबारा मैसेज आता है 472 पे, और 18 तारीख को दोबारा आता है। अब बताएं मैडम इसमें कस्टमर कहाँ पे गलत हो गया? या तो मैंने आपकी कोई ईएमआई रोकी हो या आपकी कुछ बात किया हो, मैम सही मैं गलत हूँ सर, फिर? मैंने गलत नहीं बोला है। जब फाइनेंस सर का 2 तारीख में कॉल आया तब आप उनको ये भी तो बोल सकते थे ना कि मैं यूपीआई क्यों करूँ, मेरे अकाउंट में बैलेंस क्योंकि चेक मैडम कीजिए, हमारे यहाँ मेरा पे जम्मू अकाउंट कश्मीर बंद बैंक कर में दीजिए। दिक्कतें चलती हैं, उसने मुझे इसलिए शायद गाइड किया होगा। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्यों, क्योंकि उसको शायद पहले भी ऐसी दिक्कतें आती होंगी। उसने ये बोला कि भैया हो सकता हो है कोई। सकता है अगर दिक्कत आती है तो फिर आप अपना अकाउंट डिटेल चेंज करवा लीजिए, मैडम और मेरी, हर महीने पर आपको मैडम मुझे एक तीन चीज़ का तारीख को आईडीएफसी आईडीएफसी जवाब बैंक दे, जाना अगर है। आईडीएफसी को पैसा पहुंचा, अगर आईडीएफसी नहीं लेता यूपीआई, उसने मेरा पैसा वापस करना था, मैं अपने अकाउंट में रखता। उसने मेरा पैसा वापस क्यों नहीं किया आईडीएफसी ने? मेरे को ये चीज़ बताओ। तो आईडीएफसी बैंक रिटर्न क्यों करेंगी सर? आप तो जब मैडम अगर उसने, पेमेंट इसका मतलब करते आईडीएफसी के हो। पास पैसा पहुंच गया था ना, जब उनके पास पैसा पहुंचा तो फिर वो मुझे, मैं वही बोल रहा हूँ, फिर मुझे बाउंस चार्जेस किस चीज़ के हैं या मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लग रहे हैं? आपने जब पेमेंट किया ना तीन मैडम अगर तारीख को आप इसमें कोई हेल्प आपने कर सकते हो ना, कितने मैडम मेरी देखे बात सुनो, हैं? मैं ये ना डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, 3 महीने से मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ आपके बंदों से, कस्टमर केयर में या जो भी बंदे कॉल करें। अगर आप इसमें कुछ इनिशिएटिव ले सकते हो तो मैडम प्लीज़ मुझसे डिस्कस करें, नहीं तो मैम बार बार फ़ोन करके ऐसे मेरा भी टाइम ख़राब हो रहा है, आपका भी हो रहा है।